प्रिय मालिक विचारों के साथ क्या करें। सामान्य लोग ध्यान के समय अपने मन में चलने वाले असंख्य विचारों की शिकायत करते हैं। वे सोचते हैं कि मन को स्थिर न कर पाने के कारण वे अपने अभ्यास में असफल हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर रहे हैं बल्कि केवल ध्यान कर रहे हैं। इस समय अनजाने में आने वाले विभिन्न विचारों से प्रभावित हुए बिना हमें ध्यान में लगे रहना चाहिए। विचारों का यह प्रवाह हमारे सचेतन मन की गतिविधियों की वजह से है, जो कभी विश्राम की स्थिति में नहीं होता। जब हमारा सचेतन मन इधर उधर भटक कर बहुत से विचारों में उलझा होता है, तब भी ध्यान के दौरान हम अपने अवचेतन मन के साथ ध्यान में व्यस्त होते हैं। इस प्रकार हम किसी भी तरह से असफल नहीं हैं। उचित समय पर पर्याप्त अभ्यास के बाद सचेतन मन भी परिवर्तित होकर अवचेतन मन के सामंजस्य में काम करने लगता है। इस प्रकार प्राप्त किया गया परिणाम गहरा और स्थिर होता है और अतत शांति प्रबल हो जाती है, जो आत्मा की विशेषता है। विचारों के प्रबंधन के लिए एक दूसरी राय भी है। हम सभी ध्यान के दौरान अपने मन को स्थिर विचारहीन दशा में लाना चाहते हैं, मगर हम दिन के बाकी 23 घंटे अपने मन के साथ क्या कर रहे हैं। स्वयं का अवलोकन करें और देखिए, यदि बाकी समय यह जहाँ तहाँ विचरण कर रहा है, तो फिर 1 घंटे के लिए किस प्रकार शांत हो सकता है। ध्यान के दौरान अनुभव की गई दशा को स्वयं में संचारित करते हुए पूरे दिन ध्यान व्यवस्था में रहना मन को नियमित करने का एक और तरीका है। आप जहाँ कहीं भी हो, इस सुझाव को भी अपना सकते हैं। सोचें कि आपके चारों ओर की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की याद में डूबी हुई है। सबसे पहले स्वयं को ईश्वरीय याद में डूबा हुआ महसूस करें, तभी इसकी प्रतिध्वनि बाहर महसूस होगी। एक समय आएगा जब आप पाएंगे कि अब बिल्कुल विचार नहीं आते, मन अब शांत है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ये परिष्कृत हो रहा है। ऐसा महसूस करना कि बाहरी भौतिक वस्तुएं भी ईश्वर की याद में डूबी हुई है। यह अभ्यास आपके मन को केंद्रित करता है। यह आश्चर्यजनक रूप से लाभप्रद है। जैसे स्टार वार्स में घोड़ा कहता है, हम प्रकाशित प्राणी हैं, न कि कोई अपरिष्कृत पदार्थ। तुम्हें अपने चारों ओर शक्ति महसूस होने वाली चाहिए। यहाँ हमारे तुम्हारे बीच पेड़, चट्टान, यानी हर जगह। हाँ, यहाँ तक कि इस जमीन से लेकर उस जहाज के बीच भी। इसका एक और फ़ायदा है, चाहे आप किसी थिएटर में हो या किसी शॉपिंग मॉल या फिर कॉलेज में। क्या आप सोच सकते हैं कि इस सुझाव को अपनाने भर से आपके चारों ओर व्याप्त भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। इसे एक प्रयोग की तरह आजमाएं। जब आपके पास करने को कुछ न हो तो ये सुझाव देकर देखें। आप ईश्वर की याद में खो जाएंगे और धीरे से डूबने का ये भाव विस्तृत हो जाएगा। आप सिर्फ अपने चारों ओर ही नहीं, बल्कि उस मित्र के बारे में भी सोचेंगे जो कहीं और रह रहा है। आप सभी जगह स्पंदन भेजेंगे। इस भाव का विस्तार होने दें। स्वयं आपके द्वारा खड़ी की गई किसी सीमा के अलावा इस फैलाव की कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी तो बहुत छोटी है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी बहुत छोटा होगा। यदि आप अपनी चेतना को विस्तृत होने दें, प्रेम से भरी हुई चेतना। ध्यान भी एक सतत विस्तृत होता हुआ अभ्यास है।
यदि आप आज थोड़ा सा कर रहे हैं तो कल इससे कुछ ज़्यादा करें। रोज़ाना ध्यान करने का प्रयास करें। फिर जब आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो प्रतिदिन एक ही समय पर ध्यान करने का समय नियत कर ले। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी ध्यान अवस्था की प्रतिगूंज दूसरों में होगी। आप उन पर असर छोड़ेंगे। प्रणाम मालिक।